आज मैं आपको एक ऐसी कौम की कहानी सुनाता हूँ जो अपनी टेक्नोलॉजी और फ़न तामीर में इतनी आगे थी कि वो पहाड़ों को काटकर अपने घर बनाते थे, लेकिन उनकी तरक्की उनके लिए हलाकत का बायस बन गई। ये है कौम समूद की कहानी, जो आज भी सऊदी अरब के मदाइन साले में उनके निशानात देखे जा सकते हैं। कौम समूद का इलाका अरब के शुमाल में वाक़ था। ये लोग हैरत अंगीज़ महारत रखते थे। वो पहाड़ों को काट कर खूबसूरत महल बनाते, मजबूत किले तामीर करते और उनके शहर दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उनकी तमाम तरक्की के बावजूद उनके दिल अल्लाह से दूर थे। वो पत्थर के बुतों की पूजा करते थे और समझते थे कि यही बुत उनकी किस्मत के मालिक है। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ख़ुद उन्हीं में से थे। उनकी कौम के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जब उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी तो लोगों ने कहा कि तुम हमारे बुज़ुर्गों के दीन को छोड़कर क्या नया रास्ता दिखा रहे हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ अपनी कौम को समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें दी हैं। तुम्हारे हाथों में ऐसी महारत है कि तुम पहाड़ों को काट कर घर बनाते हो। तुम्हारे पास ताकत है, दौलत है, इल्म है, लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि ये सब किसने तुम्हें दिया है? ये पत्थर के बुत जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, वो कैसे तुम्हारे खालिक हो सकते हैं? लेकिन कौम समूद के सरदार और अमीर लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर लोग सालेह अलैहिस्सलाम की बात मान गए तो उनकी सरदारी और इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। चुनाचे उन्होंने एक चैलेंज पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो हमारे सामने एक मोज़ा दिखाओ, इस चट्टान से एक हामिला ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम तुम पर ईमान ले आएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो एक मखसूस चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि इससे एक जिंदा हामिला ऊँटनी निकालो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर एक हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। उस चट्टान से वाकई एक बहुत बड़ी खूबसूरत ऊँटनी निकली। ये ऊँटनी इतनी बड़ी थी कि इसका दूध पूरी कौम के लिए काफ़ी होता था। ये मोजिज़ा देखकर कुछ लोग तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत, ख़ास तौर पर सरदार और अमीर लोग, अब भी इनकार करते रहे। वो कहते थे कि ये कोई जादू है, कोई चाल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान थे, क्योंकि ये ऊँटनी एक वाज़ेह निशानी थी अल्लाह की तरफ से। इस ऊँटनी का दूध इतना ज़्यादा होता था कि पूरी कौम इससे फ़ायदा उठाती थी। लेकिन कौम समूद के सरदारों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि अगर ये ऊँटनी जिंदा रही तो लोग इसे अल्लाह की निशानी समझेंगे और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का असर बढ़ता जाएगा। फिर कौन इनकी बात सुनेगा? चनाचे उन्होंने एक खुफिया साजिश रची। रात की तारीकी में जब सब लोग सो रहे थे, उन सरदारों ने इस मुक़द्दस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक जानवर को मारना नहीं था, बल्कि अल्लाह की निशानी को मिटाना था। ये अल्लाह के साथ खुली बगावत थी। जब सुबह हुई और लोगों ने देखा कि ऊँटनी मुर्दा पड़ी है, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुमने अल्लाह की निशानी को तबाह कर दिया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। 3 दिन बाद अल्लाह का अज़ाब आएगा। ये 3 दिन कौम समूद के लिए आखिरी मौका था तौबा करने का, अल्लाह से माफ़ी मांगने का, लेकिन वो अब भी अपनी ज़िद पर कायम रहे। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को धमकियां दी और कहा कि अगर तुम्हारा कहा हुआ अज़ाब नहीं आया तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कत्ल कर देंगे। तीसरे दिन की सुबह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग शहर से निकल गए, और फिर वो वक्त आया जिसका इंतज़ार था। अचानक आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, इतनी तेज़ और खौफनाक कि पूरी ज़मीन काँप उठी। साथ ही एक ज़लज़ला आया जो इतना शदीद था कि उनके मजबूत महल और किले सब के सब ज़मीन में धंस गए। ये अज़ाब इतना सख्त था कि कौम समूद का नामो निशान तक मिट गया। वो लोग जो अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी पर फ़ख्र करते थे, एक ही लम्हे में तबाह हो गए। सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथी महफूज रहे, जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। आज भी सऊदी अरब में मदाइन सालेह के मकाम पर उनके खंडरात मौजूद हैं। ये निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि कितनी भी तरक्की हो, कितनी भी ताकत हो, अगर अल्लाह की नाफरमानी की जाए तो अंजाम तबाही है। कुरान मजीद में इस कौम का जिक्र एक इबरत के तौर पर किया गया है, ताकि आने वाली नस्लें इससे सबक सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी ताकत और इज़्ज़त अल्लाह की इताअत में है, ना कि दुनियावी तरक्की में। कौम समूद के पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास ईमान नहीं था, और यही उनकी हलाकत का बायस बना।